तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर चैप्टर जो है हमारा, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है कंप्यूटर हिस्ट्री एंड जनरेशंस। इसमें हम समझेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशंस थी और कंप्यूटर की हिस्ट्री कैसे, कंप्यूटर कैसे आया। आपको ये पता रहना चाहिए सबसे पहले कि कंप्यूटर की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। ठीक है, तो हम आज देखते हैं। आप चैप्टर की, अब साथ में चल रहा है, आप चैप्टर को देखते रहो और समझते रहो मुझे, ठीक है, और मुझे सुनते रहो। देखो अब हम देखेंगे ना कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग। अब कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आजकल सब काम करती है। आजकल कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना कंप्यूटर के नहीं होता है। तो हर जगह फील्ड में, चाहे ऑफिस के अंदर, चाहे स्कूल के अंदर, तो कंप्यूटर का बहुत यूज होता है ना। लेकिन उससे पहले पुराने ज़माने में तो कंप्यूटर नहीं था। तब क्या करते थे, तो लोग किसी भी चीज़ को गिनते कैसे थे, तो गिनने के लिए क्या करते थे, फिंगर्स का यूज़ करते थे, टोज का यूज़ करते थे, स्टोन्स का, पत्थर का यूज़ करते थे, लकड़ियों का यूज़ करते थे और बोन्स का यूज़ करते थे। इस तरह तो पहले ऐसी चीज़ों को यूज़ करके वो लोग गिनने का काम करते थे। फिर लोगों ने कहा थोड़ा सा उससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तब आप देखो, ये जैसे फोटो में दिख रहा है अबेकस। ये अबेकस सबसे पुराना है, 5000 ईयर्स पुराना है। ठीक है, और ये कहाँ पर, चाइनीज में बना है। चाइनीज में सबसे पहले बना था। अब ये सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसमें ये बॉल्स होती थी बहुत सारी। अगर आप ढूंढोगे ना तो ये बॉल से कैलकुलेशंस करते थे वो। ठीक है, तो इस तरह से तो ये सबसे पुराना है। कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो बोलोगे अबेकस। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट आया नेपियर बोन्स। 1617 में, 1617 के अंदर स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर, जिन्होंने नेपियर बोन्स बनाए। ठीक है, अब इसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कर सकते थे। उसके बाद में थोड़ा सा डिवीजन और स्क्वायर रूट भी उन्होंने बना दी। मतलब उन्होंने अबेकस से थोड़ी अच्छी मशीन बनाई। फिर लोगों ने कहा यार इससे भी अच्छी मशीन बनाओ। तब फिर क्या करें, तब आई 1642 के अंदर आई पास्कलिन। अब पास्कलिन को किसने बनाया, फ्रेंच मैथमेटिशियन नेम ब्लेज पास्कल, उन्हीं के नाम से ये बन गया पास्कल। ठीक है, अब इसमें आप जैसे फोटो में देख सकते हो तो बड़ी खतरनाक मशीन बनी हुई है। ठीक है, कुछ गियर्स बने हुए हैं। तो इसमें हम इसके जरिए पता नहीं वो कैसे यूज करते थे, जो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन उनका अपना एक तरीका था। ठीक है, तो वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऐसे इजीली कर लेते थे। अब उसके बाद में फिर इससे अच्छा बनाया तो 1692 में आया लेबनिज स्टेप रेकनर, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, बड़ी खतरनाक मशीन बनाई हुई थी। ठीक है, और इस मशीन के अंदर भी वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, लेकिन पहले वाली मशीन के मुकाबले इजी था। ठीक है, अब उन्होंने कहा इससे अच्छा बनाओ, तो फिर बेबेज एनालिटिकल इंजन बनाया। जैसे ये आप देख सकते हो, बड़ी खतरनाक एक बिल्डिंग की तरह नजर आ रही है आपको, है ना। तो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने ये डिफेंस इंजन बनाया। और चार्ल्स बेबेज ही फादर ऑफ कंप्यूटर्स थे। एग्जाम में अगर आ जाए ना कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या बोलोगे, चार्ल्स बेबेज। अब इसमें की फीचर्स क्या थे, इनपुट डिवाइस था, स्टोरेज यूनिट था, प्रोसेसर था, कंट्रोल यूनिट था, आउटपुट डिवाइस था। ठीक है, तो इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो आप लिखोगे चार्ल्स बेबेज। उसके लिए आपको स्पेलिंग अच्छे से याद होनी चाहिए, और स्पेलिंग अच्छे से याद होगी तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं टेबुलेटिंग मशीन। फिर 1890 के अंदर हरमन हॉलिडे, एक आर्मी इंजीनियर, इन्वेंटेड, उन्होंने किया टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, अब इसमें क्या किया उन्होंने, ये मशीन उन्होंने बनाई पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए कि भाई यूएसए में कितनी पॉपुलेशन है। तो उसके लिए उन्होंने फास्ट कैलकुलेशन के लिए, काउंटिंग के लिए उन्होंने ये वाली बनाई। ठीक है, और यही कंपनी आगे जाकर IBM नाम से मशहूर हुई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM आज दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है, तो शुरुआत उनकी यहाँ से हुई थी। अब हम देखते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, मार्क 1। 1944 में प्रोफेसर हार्वर्ड आइकन ने पहला कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था मार्क 1। एग्जाम में आ जाए ना, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर कौन सा था, मैकेनिकल कंप्यूटर, तो आप बोलोगे मार्क 1। ठीक है, लेकिन ये 51 फीट लॉन्ग था, 5 टन 5000 किलो का इसका वेट था। ठीक है,
और टाइपराइटर यूज़ करते थे इनपुट के लिए, पंच कार्ड होते थे पहले, ऐसे पेपर आते थे उसमें खड्डे खड्डे बने हुए रहते थे, तो ऑन और ऑफ 0 और 1 के फॉर्म में वो यूज़ होता था, ठीक है। तो इस तरह से पहला डिवाइस कंप्यूटर इन रियल सेंस, पहला कंप्यूटर, लेकिन ये देखो आप फोटो में वो कितना बड़ा है ना। अब उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आया वो है इनियक और यूनिवैक। जॉन मैकले और जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने ये बनाया। अब देखो एक इनियक लिखा हुआ है वर्ड, उसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखना। इनियक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि इनियक का फुल फॉर्म लिखो, ठीक है। उसके बाद में इसकी स्पीड ये भी थोड़ा बड़ा बहुत था, 10 फीट चौड़ा था, 100 फीट लंबा था, ठीक है। 1800 स्क्वायर फीट, बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता था, मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर, ऐसा लगता था कि हम किसी फुटबॉल के मैदान में आए, ठीक है। और ये कैसे करता था? 5000 एडिशंस पर सेकंड, एक सेकंड में 5000 नंबर्स की एडिशन कर देता था, मतलब दिमाग तो बहुत तेज था, ठीक है। अब उसके बाद में आया 1951 में यूनिवैक। जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया यूनिवैक। यूनिवैक का भी फुल फॉर्म याद रखना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये बहुत ईजी है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल और टेक्स्ट का मतलब होता है ABCD, न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर्स, दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन सेव कर लेता था, कैलकुलेट भी कर लेता था, ठीक है। और इट्स फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू बिजनेस क्लाइंट US सेंसस ब्यूरो। US सेंसस ब्यूरो को 1951 में पहली बार उन्होंने ये सिस्टम बेचा, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो कितना खूंखार एकदम, इतने बड़े बड़े मकान जैसे अंदर होते थे उसके अंदर कंप्यूटर चलता था, है ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे पहले, अब तो हमारे हाथ में होता है जैसे मोबाइल फ़ोन, वो भी एक कंप्यूटर है। अब पर्सनल कंप्यूटर, ये तो आप सब जानते हो। 1981 में IBM ने सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर निकाला जो लोग अपने घरों में रख सकते थे, लेकिन थोड़े महंगे होते थे उस वक्त, लेकिन फिर भी हम अब उस पोजीशन में आ गए थे कि हम अपने घरों के लिए भी कंप्यूटर्स खरीद सकें, ठीक है। स्पीड भी फास्ट थी, छोटे भी थे, एक्यूरेट भी थे, है ना, तो बहुत बढ़िया हो गए। अब तो बहुत सारे आ गए हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स छोटे छोटे आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, पाम टॉप आ गए हैं, और मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी हो गया। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है जनरेशंस एग्जाम में पूछते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था, कितनी जनरेशंस होती है, हर जनरेशन के एग्जाम्पल क्या है, ये सब आपको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम ये चार्ट से देखें तो सबसे पहले यूनिवैक आया, फिर पर्सनल कंप्यूटर आया, फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर आया, फिर ऑल इन वन कंप्यूटर आया, ठीक है। उसके बाद में नोटबुक आया जो कि हम लैपटॉप कहते हैं, फिर टैबलेट आ गया, फिर मोबाइल फ़ोन आ गया, है ना। तो रास्पबेरी पाई गया, तो छोटे छोटे बहुत से डिवाइसेस अब बहुत छोटे होते जा रहे हैं, है ना। अब हम समझते हैं इसकी जनरेशंस को। तो देखो इसमें अलग अलग टाइप की, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ईयर याद रखना 1946 से 1958। पहली चीज क्या यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए थे, मतलब कंप्यूटर्स बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी? मशीन लैंग्वेज। साइज़ क्या थी? बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी साइज़ के होते थे ये, एक्सपेंसिव बहुत होते थे, ठीक है। गर्मी बहुत होती थी इसके अंदर, थोड़े स्लो चलते थे, और इतना ज़्यादा काम के नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक कंप्यूटर बना दिया है तो चल रहा है। एग्जाम्पल याद रखना, इनियक और यूनिवैक, ये दो इनके एग्जाम्पल हैं। अब उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था, कौन सी ईयर में? 1959 से 1964, ये याद रखना। अब जैसे आप पास में फोटो देख सकते हो तो ये ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी, ठीक है। कॉस्ट थोड़ा सा कम हुआ, सस्ते हुए, साइज थोड़ा सा छोटा हुआ ट्रांजिस्टर्स आने की वजह से, ठीक है। स्पीड फास्ट हुई, और अभी भी थोड़ा सा गर्मी इसमें हीट ज़्यादा आती थी। अब हम देखते हैं थर्ड जनरेशन, इसके Mark III, IBM 140, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब आप देखो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे, 1965 से लेकर 1970 तक, ठीक है। अब इसमें क्या यूज़ किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी छोटी छोटी, ये आप देख रहे हो फोटो में IC, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी इतनी सी प्लेट के अंदर पूरे सर्किट, सारे कैलकुलेशंस करने का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सब कर रखा था, तो इससे कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती थी, जैसे फॉरट्रैन, कोबोल, साइज बहुत छोटा हो गया। अब गर्मी भी कम होती है, मशीन कम गर्म होती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे इसके अंदर फीचर्स थे। IBM 360, ICL, CDC, ये सब इसके
एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल, ईयर और क्या यूज किया गया था वो सब आपको हमेशा याद रहना चाहिए। फिर फोर्थ जनरेशन आता है। 1971 के बाद में जो था वो फोर्थ जनरेशन था। इसमें इंटीग्रेटेड चिप थी, जैसे आप देख सकते हो फोटो में, एक अंगुली के ऊपर आए उतनी सी चिप थी। उस चिप के ऊपर पूरा प्रोसेसर, पूरा सारी कैलकुलेशंस, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन लोग आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह। सी हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, जैसे सी प्लस प्लस, जावा। मल्टीपर्पज कंप्यूटर था, सब तरह के काम कर देता था। ठीक है, एक्यूरेट भी बहुत था, रिलायबल भी था, फास्ट भी बहुत था, सब कुछ सही करता था ये। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, मैकिंटॉश है, IBM 370 है, इंटेल 4004 है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन तो भयंकर है। फिफ्थ जनरेशन में यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे कंप्यूटर भी सोचेगा। अगर आप कंप्यूटर के साथ चेस खेलेंगे तो वो आपको चेस में हरा भी देगा। ठीक है, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो भी आपको वो हरा देगा। मतलब कंप्यूटर भी सोचने लग गया है। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो सोचते हैं अपने आप, वो कहलाते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि AI पर चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ठीक है, तो वो किसी फोटोग्राफ को पहचान लेते हैं कि कौन सा एक्टर है, किसी भी हैंडराइटिंग को पहचान लेते हैं, सिर्फ इसलिए। तो ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे, लेकिन बहुत महंगे होते हैं, लेकिन बहुत ही कम ही कंपनीज के पास होते हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज के पास। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस सारा समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको लिंक में डालूंगा बाद में, और एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आप उनको पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बी कनेक्टेड विथ आवर सो मच टू लव। थैंक यू सो मच।